उदित राज जी बताना चाहिए क्योंकि ये सस्पेंस है, क्रमशः हो गया। अगली पैसेंजर फ्लाइट नहीं है। नहीं ना एटीसी में उसके पैसेंजर लिस्ट ना पैसेंजर लिस्ट पक्की होती है। मैं चार्टर्ड प्लेन की बात कर रहा हूं। वहां पर जब भी कोई पैसेंजर जाता है तो उसकी पूरी लिस्ट का लॉगबुक जाता है और वो लॉगबुक रजिस्टर्ड होता है सरकारी, इसीलिए इसको निकालना चाहिए। तब तो कहानी पूरी होगी। ऐसे क्रमशः हो गया, टू बी कंटिन्यूड होगा। लेकिन मैं फिर कानूनी पर बिल्कुल मैं लौट रही हूँ उदित राज जी को दिखाइए एक बार मेरे साथ। उदित राज जी मैं लौट रही हूँ सर अमिताभ जी। उदित राज जी, अब ये तस्वीर धीरे धीरे जो कड़ियां हैं वो जुड़ रही हैं। चलिए उदित जी क्या समझ में आ रहा है? अगर बीजेपी खेल कर रही है तो आपको लग रहा है, हाँ मुझे पता है थोड़ा सा लेट से आई सर, आपके ऑडियो में प्रॉब्लम थी। उदित राज जी 42 जो शिवसेना के विधायक थे, लगातार मैं सुन रहा हूँ। अच्छा 42 जो विधायक थे, 39 जिसमें बताया जा रहा है शिवसेना के हैं, 7 वो अन्य निर्दलीय कह रहे हैं, सबके माइंड को हाईजैक कर लिया है बीजेपी ने, दिमाग को। देखिए ऐसा है कि ये लड़ाई शिवसेना के अंदर की नहीं है। ये लड़ाई महाराष्ट्र की जो सरकार है और बीजेपी के बीच का मुकाबला है। अगर ऐसा ना होता तो शिवसेना के एमएलए पहले सूरत न जाते, फिर गुवाहाटी न जाते। क्या बात है, मध्य प्रदेश का मामला हुआ तब भी गुड़गांव में एमएलए ठहरे, राजस्थान का रहा तो भी रहा। अब शरण देने का काम यही करते हैं। असली जो कल शिंदे जी ने कहा था कि मेरे पीछे महाशक्ति है, तो महाशक्ति का खेल है, उसके ऊपर तो कोई सवाल हो ही नहीं रहा है। और जो राजनीतिक विश्लेषक दो हैं जिनको आपने सही डिजिग्नेशन नहीं दिया है, ये बीजेपी के हैं, ये सुपर बीजेपी के हैं। और चूंकि बीजेपी पीछे से वार कर रही है, इसलिए अमिताभ सिन्हा जी और एक और हैं वो राजनीतिक विश्लेषक बने हुए हैं। और जबकि ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से भी बेहतर बीजेपी के जितने पाप है या जो क्रियाकलाप है उसको ढकने का काम कर रहे हैं, असली प्रश्न पर आने नहीं दे रहे हैं लोग। तो अगर वो शिव सैनिक हैं तो वहाँ रहना चाहिए था, इनको बम्बई में रहना चाहिए था और बम्बई में रहकर के वार्तालाप पार्टी के अंदर करना चाहिए। ये तो भाजपा सुनी नहीं रहे थे उधर, उनकी डिटेल निकालना है उनके। वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी से टाइम मांगते थे उदित जी, वो कह रहे हैं एनसीपी कांग्रेस वालों से मिल सकते थे। राज्यसभा का भारतीय जनता पार्टी के सवाल सुनिए, राज्यसभा के चुनाव हुए उसमें उन पर शक किया जबकि निर्दलियों ने क्रॉस वोटिंग की थी। देखिए ऐसा है कि इसके पीछे सब भारतीय जनता पार्टी का खेल है, एक नाथ शिंदे कुछ नहीं है। कैसे कैसे? अच्छा एक बात बताइए, करोड़ों रुपए जो खर्च हो रहे हैं प्राइवेट जेट से, वहाँ होटल में भी रहे, कौन खर्च वहन कर रहा भाई? ये भारतीय जनता पार्टी का ही राज्य है, वहाँ पर उनके सरकार है। ये प्राइवेट के जेट किस तरह से फाइनेंसिंग हो रही है, कौन कर रहा है इसको? भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और कौन कर रहा है? और एक संजय राउत का बयान को लेकर के कंक्लूजन, तमाम तरह के कंक्लूजन निकालना, जो चाहते हैं कि मारपीट करें सारा चीज, जबकि ऐसा नहीं। तो आप ये नहीं कहते कि उकसाया तो जा ही रहा है ना। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जरा आप भी सुन लीजिए, उसके बाद प्रतिक्रिया लेंगे। शिंदे की फडणवीस से बीती रात मुलाकात की खबर आ रही है, वडोदरा में हुई है मुलाकात। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। रात 10:30 बजे मुंबई से ये जो रवाना हुए थे, वडोदरा में ये मुलाकात हुई है। शिंदे को फडणवीस से बीती रात उन दोनों की मुलाकात हुई है। अंकित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस वक्त। आपने फ्लाइट्स को ट्रैक किया है, क्या ये प्रोबेबिलिटी बन रही है और क्या इस खबर की कंफर्मेशन हो गई है कि एकनाथ शिंदे और फडणवीस की मुलाकात हुई है बीती रात वडोदरा में? अंकित अंकित के पास चलेंगे। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई है। बोलिए अंकित। अंकित बोलिए, बताइए, फ्लाइट्स को ट्रैक किया है, क्या जानकारी मिल रही है, क्या ऐसी संभावना दिख रही है वडोदरा में मुलाकात हुई है एकनाथ शिंदे और फडणवीस की?
जी देखिए, पूरी कहानी शुरू होती है कल शाम को करीब 8 बजे के आसपास। कल शाम को 8 बजे एक प्राइवेट जेट दिल्ली से उड़ान भरता हुआ गुवाहाटी पहुंचता है, 2 घंटे पहुंचता है। करीब 10:20 देर शाम गुवाहाटी से वो फ्लाइट सपोजिटली एकनाथ शिंदे को लेकर उड़ती है और रात में 12:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचती है, जहां एक दूसरा प्राइवेट जेट जो कि एक सेस्ना क्लास का प्राइवेट जेट है वो इंतजार कर रहा होता है। वहां से माफ कीजिएगा, दसॉल्ट 2000 फाल्कन प्राइवेट जेट वो इंतजार कर रहा होता है और वो फिर वहां से वडोदरा के लिए उड़ान भरता है। लेकिन सिर्फ उस जेट की बात नहीं है, एक और फ्लाइट प्राइवेट जेट लिया जेट जो कि मुंबई से इंदौर होता हुआ वडोदरा पहुंचता है। करीब 2 बजे से लेकर सुबह 4:10 तक ये 2 फ्लाइट्स वहां होती है। जो फ्लाइट दिल्ली से आई थी वो वापस आधे घंटे में, यानी करीब रात में 3 बजे वापस दिल्ली पहुंच जाती है। जो फ्लाइट मुंबई से आई थी इंदौर होते हुए वो, और उसके अलावा एक दूसरा प्राइवेट चार्टर जेट वो सीधा गुवाहाटी के लिए सुबह 4 बजे उड़ान भरता है, जो कि सुबह 7 बजे के आसपास गुवाहाटी पहुंचता है। जाहिर सी बात है कि कम से कम गुवाहाटी, इंदौर और मान लें कि दिल्ली या मुंबई से जुड़े हुए शख्स रात में 2 बजे से लेकर 4 बजे तक वडोदरा में इस सिलसिले में मिलते हैं। अब इसके पीछे बातचीत क्या हुई, इसके पीछे कौन शख्स थे, पब्लिक डेटा में हम ये तो नहीं बता सकते, लेकिन ये एक ओपन सोर्स डेटा है जो कि हम वेरीफाई कर सकते हैं। ये सारे प्राइवेट जेट इस टाइम जोन के तहत इस दौरान गुवाहाटी से, मुंबई से, इंदौर से और दिल्ली से इस पूरे टाइम जोन में उड़े। जाहिर सी बात है कि अब सेंटर ऑफ जो फोकल पॉइंट है वो सिर्फ गुवाहाटी नहीं है, कल रात में सूरत नहीं है, बल्कि वडोदरा में कल देर रात 2 से 4 के बीच में ये सारी गहमागहमी और बातचीत हुई।